मंजू मेरे प्राइवेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कंप्लीट किया था। आज का हमारा वीडियो होगा फ्यूचर टेंस पे। तो शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो फ्यूचर टेंस होता है वो भविष्य में होने वाले कार्य को या फिर भविष्य में होने वाली चीज़ों को बताता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में याद रखिएगा, आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज होगा और आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट विल या शैल, जो भी आपके साथ इसके साथ सूट करे सब्जेक्ट के साथ, V1 एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, अध्यापिका आज दूसरा अध्याय पढ़ाएंगी। अध्यापिका आज दूसरा अध्याय पढ़ाएंगी या फिर अध्यापक आज दूसरा अध्याय पढ़ाएंगे। द टीचर, जैसा कि आपको बताया गया था, आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगेगा और सबके साथ विल लगेगा, इसलिए लग गया विल। द टीचर विल टीच V1 सेकेंड चैप्टर टुडे। अगर इसी का हम निगेटिव बनाए तो निगेटिव का फॉर्मेट हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल नॉट V1 एंड ऑब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस को हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो हो जाएगा ये, द टीचर विल नॉट टीच सेकेंड चैप्टर टुडे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल, वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी तक हमने विल पे बनाया था सेंटेंस एग्जांपल में, अब शैल पे करते हैं। क्या हम कल फिल्म देखने जाएंगे? क्या हम कल फिल्म देखने जाएंगे? तो जैसा बताया मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। क्या हम कल फिल्म देखने जाएंगे? शैल बी, हम, यहाँ भी बताया गया पहले आपको, आई और वी के साथ शैल रहेगा। शैल वी गो टू वॉच द फिल्म टुडे? V1 फिल्म टुडे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। सब्जेक्ट की जस्ट बाद नेगेटिव वर्ड आता है V1 एंड ऑब्जेक्ट। क्या हम कल फिल्म देखने नहीं जाएंगे? शैल वी नॉट गो टू वॉच द फिल्म टुमारो? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य काल में जारी रहेगा। ठीक है, आई और वी के साथ शैल बी ऐड होगा और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होगा इसका सब्जेक्ट विल या शैल, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब हो, सॉरी सब्जेक्ट तो आपका उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। विल या शैल के बाद जस्ट बी, या तो विल बी या फिर शैल बी। उसके बाद V1 प्लस ING, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल है इसका, मेरे पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे। मेरे पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे। माई फादर विल बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस। माई फादर सब्जेक्ट विल बी कमिंग V1 प्लस ING फ्रॉम ऑफिस। निगेटिव सेंटेंस में रखेंगे इसी को, क्या मेरे पिताजी ऑफिस से नहीं आ रहे होंगे? सॉरी, मेरे पिताजी ऑफिस से नहीं आ रहे होंगे। माई फादर विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस। माई फादर सब्जेक्ट विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या मेरे पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसका सब्जेक्ट और बी। याद रखिएगा विल बी शैल बी इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट होगा, या तो फिर विल होगा सब्जेक्ट होगा फिर बी होगा, या फिर शैल होगा फिर सब्जेक्ट होगा फिर बी होगा। गिवन प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। क्या मेरे पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, विल माई फादर बी, विल माई फादर सब्जेक्ट, बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस। अगला होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या मेरे पिताजी ऑफिस से नहीं आ रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, पहले सब्जेक्ट। जैसा आप जानते हैं नेगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है, विल या शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, गिवन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। विल माय फादर नॉट बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। इसका से यह बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य काल में किसी निर्धारित अवधि में या निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा आई और बी के साथ शैल हैव और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव। तो जो आप लगाते थे आई और बी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल, उसके साथ बस हैव ऐड कर देना है, HAV हैव ऐड करना है इसका हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट विल या शैल जो लगे सब्जेक्ट के अनुसार, हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं, वह अपना काम खत्म कर चुकी होगी, वह अपना काम खत्म कर चुकी होगी। जैसा कि इसके मतलब परिभाषा मैंने बताया आपको, किसी निश्चित अवधि तक कार्य खत्म हो चुका होगा या फिर पूरा हो चुका होगा, तो वह अपना काम खत्म कर चुकी होगी, वह अपना कार्य खत्म कर चुकी होगी। सी वह विल हैव V3 एन ऑब्जेक्ट, फिनिश द वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट विल या शैल नॉट, हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही करेंगे, वह अपना काम खत्म नहीं कर चुकी होगी, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या वह अपना काम खत्म कर चुकी होगी, विल शी हैव फिनिश्ड हर वर्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल होगा, क्या वह अपना काम खत्म नहीं कर चुकी होगी, विल शी नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। आगे देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस टेंस से यह बोध होता है जैसे कोई कार्य भविष्य काल में किसी निर्धारित समय तक, निश्चित समय तक जारी रहेगा। जैसा कि आप पहले भी बना चुके हैं टेंस में, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। आपको बताया गया था कि सिंस का यूज निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए होता है। इसके साथ हमेशा टाइमिंग दिया होगा। और जो सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब था आई और बी के साथ आप शैल यूज करते थे, तो वैसे ही शैल के साथ हैव आपने यूज किया परफेक्ट में। अब उसके साथ बीन जुड़ जाएगा, शैल हैव बीन और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, सब्जेक्ट विल या शैल सब्जेक्ट के हिसाब से, हैव बीन V1 प्लस आईएनजी बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर, जो आपका टाइमिंग होगा निश्चित समय या अनिश्चित समय, उसके साथ जो टाइम ड्यूरेशन दिया होगा इसमें वो। जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं, हम 3 घंटे से इस मैदान में खेल रहे होंगे, हम 3 घंटे से इस मैदान में खेल रहे होंगे। वी हम यूज किया गया है, हम शैल हैव बीन इसके हिसाब से प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स।
अगर इसी को हम निगेटिव में चेंज करें, हम 3 घंटे से इस मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट, सब्जेक्ट विल और शैल नॉट हैव बीन गिवन प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइमिंग। तो वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स इसलिए 3 आवर्स कोई कंफर्म नहीं किया गया है कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे, टाइमिंग यहाँ कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए इसका यूज फॉर किया गया है। वी शैल नॉट have been playing in this field for 3 hours। इंटरोगेटिव सेंटेंस में will या shall पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर have been, फिर given प्लस ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर since, for, फिर टाइम। हम दूसरा बना लेते हैं, क्या लड़कियां 2 बजे से खाना बना रही होंगी? क्या लड़कियां 2 बजे से खाना बना रही होंगी? will the girls have been cooking the food since 2 o'clock। यहाँ टाइमिंग फिक्स है 2 बजे से, टाइमिंग फिक्स होने के कारण यहाँ फॉर का यूज ना होकर सिंस का यूज होगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट ठीक बाद नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर बिफोर गिवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर जो लगे प्लस टाइमिंग। क्या लड़कियां 2 बजे से खाना नहीं बना रही होंगी? विल द गर्ल्स नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock। तो आज हमारा टेंस कंप्लीट हुआ। रिवाइज करते रहिएगा, जो ना समझ में आया मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, फिर ग्रुप में मैसेज करिए या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करिए। थैंक यू।